विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 10 की विज्ञान विषय का साइंस सब्जेक्ट का लेसन नंबर 2 पढ़ रहे हैं। और लेसन नंबर 2 का जो टॉपिक है आज का अपना, वह पाचन तंत्र के विभिन्न भाग के बारे में अपन पढ़ेंगे। पाचन तंत्र के विभिन्न भाग क्या पढ़ेंगे? पाचन तंत्र के विभिन्न भागों का अध्ययन करेंगे। कैसे भाई? कि पाचन तंत्र के कौन कौन से भाग हैं। तो जो कोर्स में है उसी की अपन चर्चा कर रहे हैं। जो आपके 10th क्लास की बुक के सिलेबस में है उतना ही, बहुत ज़्यादा है इनके बारे में, लेकिन 10th क्लास की बुक में क्या लिख रखा है उसी का अपन अध्ययन करेंगे। देखिए, पाचन तंत्र में मुख्य कौन सा है? आहार नाल। आहार नाल को इंग्लिश में कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल। अब देखिए, आहार नाल मनुष्य के पाचन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। इस प्रकार का 5 नंबर का अगर प्रश्न आए तो आप, वैसे आएगा नहीं इसमें से 5 नंबर का आप लोगों के लिए, पर छोटे छोटे प्रश्न आएंगे। फिर भी अपन इसको 5 नंबर का प्रश्न बना करके और छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ करके इसको अपन अध्ययन करेंगे। आहार नाल का मुख्य भाग क्या है? मुख, पहला पार्ट मुख या माउथ। ठीक है, माउथ में, मुख में एक लाइन आप ध्यान में रखेंगे माउथ के लिए कि यह एक आहार नाल का प्रारंभिक भाग जिससे भोजन ग्रहण किया जाता है। ठीक है, ठीक है ना। आहार नाल का कौन सा भाग है? आहार नाल का प्रारंभिक भाग। मुख क्या है भाई? आहार नाल का प्रारंभिक भाग है, और इससे अपन क्या ग्रहण करते हैं? भोजन ग्रहण करते हैं। मुख्यतः ये कटोरे नुमा होता है, कटोरे नुमा माउथ, कटोरे नुमा होता है। कटोरे नुमा को इंग्लिश में क्या कहेंगे भाई? कप शेप्ड ये होता है, या बाउल शेप्ड जिसको कहेंगे, बाउल शेप्ड, BOULSHAPED, बाउल शेप्ड होता है। कटोरे नुमा या बाउल शेप्ड होता है। अब अपने को थोड़ा सा मैनेज करना है इसमें। मुख में क्या क्या रीड करेंगे? देखिए, मुख में अपन किन किन बातों का वर्णन करेंगे आप जानते हो ना मुख के बारे में। नंबर फर्स्ट, होंठ। ठीक है, होठों के बारे में अपन रीड करेंगे। होठों को क्या कहते हैं? लिप्स। ठीक है, होठ के बाद आप रीड करेंगे इसमें गाल। गालों से घिरा रहता है, होठों से घिरा रहता है, गालों से घिरा रहता है। ठीक है ना। और इसके अलावा और तीसरी चीज क्या होती है? जीभ। ठीक है, समझ रहे हो ना? जीभ, जीभ के बारे में स्टडी करेंगे। और फिर चौथी बात अपन स्टडी करेंगे यहाँ पर दांतों के बारे में। इसके बारे में, दांतों के बारे में एक एक दो लाइन आप लोगों को इनके बारे में लिख देंगे, तो आप लोग, ये आपका मुख के बारे में वर्णन क्लियर हो जाएगा। माउथ के बारे में, होठ क्या है कि मुख जो होता है ऊपर व नीचे 2 ओष्ठों से घिरा रहता है ना। वो कितने होते हैं? 2 ओष्ठों से घिरा रहता है। मुख 2 ओष्ठों से घिरा रहता है। मुख 2 ओष्ठों या होठ, लिप्स से घिरा रहता है। ठीक है, एक लाइन और एक्स्ट्रा अपन बता रहे हैं इसमें। जो इसमें मुख जो है, होठ जो होते हैं किस प्रकार की पेशियों से बने होते हैं? ये रेखित पेशियों से बने होते हैं। कौन सी पेशियों से? रेखित पेशियों से बने होते हैं। स्ट्रेटिफाइड मसल्स जो होती हैं उनसे ये बने होते हैं, रेखित पेशियों से बने होते हैं। ठीक है, गाल जो होते हैं, मुख चारों ओर से किससे घिरा रहता है? गालों से घिरा रहता है। और गाल में भी रेखित पेशियां होती हैं। गालों में भी किस प्रकार की? रेखित पेशियों से बने होते हैं। और गालों की जो रेखित पेशियां जो होती हैं उनको क्या कहते हैं? बक्कीनेटर पेशियां कहते हैं। कौन सी? बक्कीनेटर। ये जब आप 12th क्लास में जाओगे तब आप लोगों को मालूम पड़ेगा कि गालों की पेशियों को क्या कहते हैं? बक्कीनेटर पेशियां। कौन सी पेशियां? बक्कीनेटर पेशियां कहते हैं। ठीक, अब तीसरी बात है जीभ। ठीक है ना। जीभ जो होती है यह भी मांसल पेशियों की बनी होती है। और खास बात ये ध्यान रखेंगे, जीभ आगे से तो स्वतंत्र होती है और पीछे से जुड़ी होती है। ठीक है, आगे से स्वतंत्र और
पीछे से जुड़ी होती है। ठीक है, आगे से तो स्वतंत्र होती है ना जीभ, आप ट्राई करके देख लेना जीभ को। जीभ जो होती है वो आगे से तो स्वतंत्र होती है लेकिन पीछे से जुड़ी होती है। और पीछे से जो जुड़ी रहती है किस संरचना के द्वारा, ये आप ध्यान रखें, मुख गुहा जो होती है बक्कल गुहा के पृष्ठ पर, ये जीभ जो होती है बक्कल गुहा, जो बक्कल कैविटी जो होती है ना, मुख गुहा, मुख तो ये जिसको कहते हैं पोर, ये माउथ हो गया, और इसके पीछे जो खाली स्थान है इसको अपन क्या कहते हैं, बक्कल कैविटी कहते हैं। मुख पीछे की ओर किसमें खुलता है, बक्कल कैविटी में खुलता है। तो ये आप देख रहे हो ये मुख है, और इसमें ये दांत वगैरह के पीछे का जो बीच का भाग जो है ना वह बक्कल कैविटी है, वह क्या है, बक्कल कैविटी है। ठीक है, तो जीभ आगे से तो स्वतंत्र होती है और पीछे से जुड़ी होती है। तो कहां पर, पीछे से ये मुख गुहा के फर्श पर जुड़ी होती है। जैसे ये माउथ है ऐसे, तो जीभ इसमें ऐसे पीछे की तरफ जुड़ी रहेगी, ये जीभ होगी, जीभ हो जाएगी ना, ये देखो जीभ हिल रही है ना। तो ये पीछे से तो जुड़ी होती है, आगे से स्वतंत्र होती है। तो मुख गुहा की या बक्कल कैविटी के पृष्ठ से कौन सी संरचना के द्वारा जुड़ी रहती है, ये प्रश्न आता है 1 नंबर का। ठीक है, तो आप क्या बताएंगे, फ्रेनुलम लिंगुई। ठीक है, क्या लिखेंगे, देखो इसमें फ्रेनुलम लिंगुई, याद रखेंगे, फ्रेनुलम लिंगुई। फ्रेनुलम लिंगुई, मुख जो होता है, जीभ जो होती है पीछे की ओर मुख गुहा के पृष्ठ से जुड़ी होती है। कौन सी संरचना के द्वारा, फ्रेनुलम लिंगुई के द्वारा जुड़ी रहती है। किसके द्वारा, फ्रेनुलम लिंगुई, या जिह्वा फ्रेनुलम भी कहते हैं, जिह्वा फ्रेनुलम, ये ध्यान रखना। इतनी सी बात अगर आपको ध्यान में हो गई तो ये आपका वर्णन सही हो जाएगा। आपको कुछ फोटो में या जो ओष्ठ जो होते हैं उनमें कौन सी पेशियां पाई जाती है, रेखित पेशियां कहते हैं। इसका नाम बड़ा खतरनाक है, आर्बिकुलोरिस ओरिस पेशियां। नाम अगर लिखना चाहो तो होठों की पेशियों का क्या नाम है, ये 12th क्लास में पढ़ोगे आप, आर्बिकुलोरिस ओरिस पेशियां। आर्बिकुलोरिस ओरिस पेशियां जो होती हैं ये है किस प्रकार की हैं भाई, किस प्रकार की हैं, आर्बिकुलोरिस ओरिस पेशियां जो होती हैं वह होठ जो होती है उनमें पाई जाती है। ठीक है ना। और जो आप देख रहे हो होठ के नीचे जो 2 प्रकार की स्किन है, ऊपर तो स्किन होती है होठों के और नीचे श्लेष्मल झिल्ली होती है। तो इसमें इन दोनों का जो बॉर्डर है ना उसको रेड बॉर्डर कहते हैं। इसको क्या कहते हैं भाई, रेड बॉर्डर कहते हैं। आप आगे की क्लासेज में पढ़ेंगे। और रेड बॉर्डर क्यों कहते हैं भाई, यहाँ पर ब्लड वेसल्स खूब ज्यादा पाई जाती हैं। ठीक है ना। कौन सी वेसल्स पाई जाती हैं, ब्लड वेसल्स खूब ज्यादा पाई जाती हैं। और आप देखिए जब भी आप होठों को स्पर्श करेंगे तो आपको स्पर्श का जिसको कहते हैं ना आभास तुरंत हो जाता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसमें विशेष प्रकार की ग्रेन्यूल्स पाई जाती हैं। कौन सी ग्रेन्यूल्स पाई जाती है, मिसनर्स ग्रेन्यूल्स। कौन सी ग्रेन्यूल्स पाई जाती है होठों में, मिसनर्स ग्रेन्यूल्स पाई जाती हैं। तो होठ हो गए, गाल हो गए, जीभ हो गए। अब एक और अपन बात करते हैं किसकी, मुख गुहा। मुख गुहा पीछे की ओर, मुख जो होता है ना माउथ, पीछे की ओर एक चौड़ा खाली स्थान उसमें खुलता है, उसको क्या कहते हैं, मुख गुहा कहते हैं, बक्कल कैविटी कहते हैं। माउथ तो सिर्फ ये पोर ही हो गया। ठीक है ना। इसके पीछे मुख पीछे की ओर किसका, किसमें खुलता है, मुख गुहा में खुलता है। ठीक है ना। और तो मुख गुहा में क्या क्या पाए जाते हैं, मैंने आपको बता दिया। मुख गुहा में जीभ पाई जाती है, दांत पाए जाते हैं। ठीक है ना। तो आप एक लाइन वो लिख लेंगे, मुख गुहा पीछे, मुख जो होता है पीछे की ओर बक्कल कैविटी में खुलता है, पीछे की ओर। यहां लिख लो, एक मिनट रुको आप, यहां लिख लेना मुख गुहा, मुख गुहा या ओरल या बक्कल कैविटी। मुख पीछे की ओर मुख गुहा में खुलता है। किसमें खुलता है, मुख गुहा में खुलता है। और मुख गुहा जो होती है ना उसमें किसके द्वारा घिरी रहती है, एक तो निचले जबड़े के द्वारा, एक ऊपरी जबड़े के द्वारा। ठीक है ना। मुख गुहा, अब इसमें थोड़ा सा मुख गुहा के बारे में और बता देंगे।
मुख्य गुहा जो होती है उसमें मुख्य गुहा की छत और फर्श, छत तो जो होती है वह तालू की बनी होती है। किसकी बनी होती है? तालू की, ठीक है ना। और फर्श जो होता है या पृष्ठ या फर्श, इस पर क्या पड़ी होती है? जीभ स्थित होती है, ठीक है ना। और चारों तरफ से किससे घिरी होती है? ये धातु से घिरी होती है। तीसरी लाइन आप लिख देंगे, मुख्य गुहा किससे घिरी होती है? धातु से घिरी होती है। तो धातु के बारे में अध्ययन कर लेंगे, ठीक है ना। अब देखिए छत पर क्या लिखा है? तालू जो होता है, पैलेट, PALATE, पैलेट, छत जो होती है पैलेट की बनी होती है। आप लोगों से पूछ ले, ओरल कैविटी की जो रूफ है, छत जो है, किससे बनी होती है? पैलेट की बनी होती है, PALATE। या किसकी? तालू कहते हैं। ये तालू है ना ऊपर, आप थोड़ा सा उंगली घुमा के देखना, एकदम खुरदरा खुरदरा भी लगेगा और थोड़ी आपकी गुदगुदाहट भी होगी। लगा के देखें, ऐसे होगी, ठीक है ना। तो वो क्या है? ये तालू है। दो प्रकार का है। आगे जो होता है ना उसको तो कहते हैं कठोर तालू, जो दो भागों में है। ऊपर का जो इसका जो अपना माउथ जो है, इसको मैं माउथ खोल के करके अपन बता देता है। जैसे मान लो ये आपने माउथ खोल लिया है, तो ये अगर माउथ खोलोगे आप तो ये दो तालू होंगे ऊपर का, ये तो ऊपर का हो गया, और ये नीचे का माउथ हो गया। ये मान लो आपने इस प्रकार से माउथ खोल लिया है, तो ऊपर का जो तालू है यहाँ पर, इसमें थोड़े थोड़े से इस प्रकार से लाइन सी बनी हुई है। आप चाहे चेक कर लेना अपने माउथ को, ठीक है। तो दो प्रकार, ऊपर वाला जो माउथ है ना, इसमें क्या है भाई? ये तालू जो है, ये ऊपर का जो है, इसको दो तालुओं में डिपेंड करेंगे। एक तो होता है हार्ड प्लेट, आगे का तो होता है हार्ड प्लेट, ठीक है, और पीछे का होता है सॉफ्ट प्लेट, ठीक है ना। हार्ड प्लेट और सॉफ्ट प्लेट, दो प्रकार की प्लेट हो गई, कठोर तालू और नरम तालू। जो कठोर तालू जो होता है उसके ऊपर कुछ ट्रांसफर रिजेज होती हैं, अनुप्रस्थ दरारें या खांचे होती हैं। ट्रांसफरेंस रिजेज जो होती है, ठीक है ना, इनको क्या कहते हैं भाई? पैलेटाइन रग्गी कहते हैं। क्या कहते हैं? पैलेटाइन रग्गी। अब ये पता है मांसाहारी जो होते हैं, जो मांस वगैरह खाते हैं, शेर वगैरह जो होते हैं, उनमें ये ज्यादा गहरी होती हैं। क्यों? जैसे पेज का वो नहीं आता क्या, प्लास के आगे थोड़ी सी ऐसे लाइन सी बनी होती है ना, इसी प्रकार अपने ऊपर वाले जो जबड़ा है उसके नीचे का जो तालू जो है, हार्ड प्लेट होती है, उसके ऊपर भी ऐसे लाइनें बनी होती हैं, इससे ताकि वो शिकार को पकड़े और फिसल करके बाहर नहीं जाए। आप प्लास में अपनी उंगली देके खींच के बताओ, देखें क्यों? क्योंकि उसके लाइन बनी होती है ना, इसलिए वो दृढ़ता से पकड़ लेता है। इसी प्रकार जो आप तो इसमें सिर्फ ये लिख देंगे कि तालू में यह दो प्रकार का होता है। एक तो हार्ड प्लेट, अगला पार्ट जो होता है वो तो हार्ड प्लेट कहलाता है, और पिछला पार्ट जो होता है उसको क्या कहते हैं अपन? सॉफ्ट प्लेट कहते हैं। क्या कहते हैं? सॉफ्ट प्लेट कहते हैं। तो इस प्रकार फर्श में, इसके फर्श में यहाँ पर क्या पड़ी होती है भाई? जीभ पड़ी होती है। क्या पड़ी होती है यहाँ पर? जीभ। और ये जो जीभ है, ये जीभ यहां पर पड़ी रहती है, ये ध्यान रखना, ठीक। और जीभ के बाद आप सोचेंगे यहां पर आपके दांत लगे होते हैं, ये जबड़ा, ये यहां तक जो दांत लगे होते हैं आपके यहाँ पर जबड़े में, ऊपरी जबड़े में भी दांत लगे होते हैं यहाँ पर जीभ पड़ी होती है। आगे से तो ये जीभ फ्री होती है, आगे से तो जीभ फ्री होती है, लेकिन पीछे से जुड़ी रहती है। किसके द्वारा? फ्रेनुलम लिंगुई, फ्रेनुलम लिंगुई नामक संरचना के द्वारा ये कौन सा है? मुख गुहा के कहां पर पड़ी रहती है? फर्श पर। कहां पर पड़ी रहती है? फर्श पर। और इसके पीछे पृष्ठ पर जो होती है, इसके पीछे की तरफ ये किससे जुड़ी होती है? फ्रेनुलम लिंगुई के द्वारा जुड़ी होती है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? आगे बात समझ में? अब अपन चर्चा करेंगे, इसके बाद आप इतना बता देना, फिर अपन चर्चा करेंगे किसकी? दांतों की। किसके बारे में रीड करेंगे? दांतों के बारे में रीड करेंगे। देखिए डायग्राम बना लिया आपने, पानी को लेके आना। तो दांत जो होते हैं वो कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं मनुष्य में, इनकी अपन चर्चा करेंगे।
अब क्या रीड करेंगे भाई, दांत। दांत भी तो कहां पर पाए जाते हैं भाई, मुख गुहा में पाए जाते हैं दांत। दांत को क्या कहते हैं इंग्लिश में, टीथ कहते हैं। दांत जो होते हैं, आपको पता है कि दांत कितने प्रकार के होते हैं। आप एक बात ध्यान रखेंगे कि दांत जो होते हैं मसूड़ों में स्थित होते हैं मनुष्य में। इसमें स्थित होते हैं मसूड़ों में, और मसूड़ों की जो हड्डियां जो होती हैं उनमें दांत स्थित होते हैं। और इस प्रकार के जो दांत जो मसूड़े में स्थित होते हैं उनको कहते हैं गर्तदंती। इस प्रकार के गर्तदंती कहलाते हैं। मनुष्य के जो मसूड़े होते हैं उनके अंदर ये धसे हुए होते हैं, गर्तों में धसे हुए होते हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं, गर्तदंती या थीकोडोंट। आप लोगों से पूछें कि मनुष्य में किस प्रकार के दांत पाए जाते हैं, तो गर्तदंती। ठीक है। दूसरी बात क्या है कि मनुष्य के जो जितने भी दांत है वो है भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं, इसलिए इनको अपन कहते हैं विषमदंती। मनुष्य में किस प्रकार के दांत पाए जाते हैं, विषमदंती, हेटेरोडोंट। समझ गए, गर्तदंती, विषमदंती दांत। और 2 बार दांत निकलते हैं मनुष्य में, 2 बार दांत निकलते हैं, इसलिए मनुष्य के दांतों को क्या कहते हैं, द्विबार दंती कहते हैं। द्विबार दंती को इंग्लिश में कहते हैं डाइफायोडोंट। समझ गए। और गर्तदंती को इंग्लिश में क्या कहते हैं, थीकोडोंट। याद रखना। अगर आप लोगों से पूछे कि मनुष्य में किस प्रकार के दांत पाए जाते हैं, तो तीनों बातें बतानी पड़ेगी आपको। गर्तदंती से समझ गए क्या मतलब, गर्तदंती का मतलब होता है कि मसूड़ों में धसे हुए दांत पाए जाते हैं। समझ गए, समझ गए। इसको क्या कहते हैं, थीकोडोंट। फिर विषमदंती को क्या कहते हैं, हेटेरोडोंट कहते हैं। और फिर द्विबार दंती को कहते हैं डाइफायोडोंट। द्विबार दंती का मतलब होता है मनुष्य के पूरे जीवन काल में 2 बार दांत निकलते हैं। आपने सुना है ना, दूध के दांत हैं, तो 2 बार दांत, द्विबार दंती, डाइफायोडोंट। 2 बार दांत कौन से निकलते हैं, एक तो जो सबसे पहले निकलते हैं उनको अस्थायी दांत कहते हैं। कौन से, अस्थायी दांत। और अस्थायी दांतों को दूध के दांत, दूध के दांत भी कहते हैं। अगली बात समझ में, अस्थायी दांतों को क्या कहते हैं भाई, दूध के दांत। 2 बार निकलते हैं, एक बार तो सबसे पहले जो दांत निकलते हैं उनको दूध के दांत कहते हैं। ठीक। फिर इन दूध के दांतों की संख्या होती है 20। आप लोगों से पूछ ले दूध के दांतों की संख्या कितनी है, तो आप बताएंगे 20। ठीक है। मिल्क टीथ, इंग्लिश में क्या कहेंगे इनको, मिल्क टीथ। कितनी संख्या होती है, 20। फिर स्थायी दांत, ये परमानेंट टीथ है। और स्थायी दांत जो होते हैं वो एक बार निकल गए, टूट गए तो दोबारा नहीं आएंगे। इनकी संख्या होती है 12। समझ गए, समझ गए ना। अब आप अगली क्लास के लिए है, लेकिन एक और आप बात और ध्यान में रखें कि अगर आप लोगों से पूछे कि मनुष्य का, बच्चों का दंत सूत्र क्या होता है, अस्थायी जिनमें दूध के दांत होते हैं, तो आप बताएंगे 2103/2103। क्या है बच्चों का दंत सूत्र, बच्चों का दंत सूत्र 2103/2103। और वयस्क जो हो जाते हैं, वयस्क मनुष्य का दंत सूत्र, वयस्क मनुष्य का दंत सूत्र जो होता है वो कौन कितना होता है, 2123/2123। इक्कीस 23/2123। इसमें क्या, अस्थायी दांत या दूध के दांत जो होते हैं वो संख्या कितनी होती है, 20। लेकिन आप देख रहे हो यहाँ पर क्या आ गया, 2 और 1 3 3 6, 6 दूनी 12 दांत हो गए ऊपरी जबड़े में।
और 12 निचले जबड़े में। इसका मतलब क्या हुआ भाई, ये है सूत्र गलत हो गया। तो सही कैसे करेंगे भाई, ये जो 21 23 जो होती हैं 12 और 12 24 दांत हो गए, लेकिन अस्थायी दांतों की संख्या कितनी है 20 है। तो क्या करेंगे 2102 बटे 2102। अब देखिए ये दंत सूत्र जो होता है कैसे हो गया, 2 और 1 3 2 5, ऊपरी आधे जबड़े में 5 तो पूरे जबड़े में हो गए 10, और इसी प्रकार नीचे भी 10 और टोटल संख्या कितनी हो गई 20। इसका मतलब क्या है, सही सूत्र क्या है 2102 बटे 2102। आगे बात समझ में। तो बच्चों का दंत सूत्र पूछे तो आप बताएंगे 2102, ठीक है। और वयस्क मनुष्य का दंत सूत्र पूछे तो 2123। इतनी बात समझ में आ गई ना। अब देखिए इतनी सारी बात आप लोगों को नहीं लिखनी है, आपको तो एग्जाम में तो सिर्फ इतना ही, देखो ये लो इतनी बात दांतों के बारे में लिख देंगे कि मनुष्य में दांत कितने पाए जाते हैं, कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं, 3 प्रकार के, गर्त दंती, विषम दंती, द्विबार दंती। एक बार बोलिए, गर्त दंती, विषम दंती और द्विबार दंती। गर्त दंती को इंग्लिश में थीकोडोंट कहते हैं, विषम दंती को हेट्रोडोंट कहते हैं, और द्विबार दंती को डाइफायोडोंट कहते हैं, 2 बार निकलने वाले दांत। तो मनुष्य में 2 बार दांत निकलते हैं, ठीक है ना। तो अब देखिए आगे अपन चर्चा करेंगे किसकी, आपको पता है अकलडाट आगे रहेगी, आप लोगों से पूछ ही ले, तो घर जाओ आप पढ़ो, कि घर वाले जाके पूछे कि आज क्या पढ़ाया सर ने, आप बताएंगे दांतों के बारे में पढ़ाया। तो डॉक्टर कोई भी बूढ़ा आदमी आपसे सुन लेगा, कोई भी डॉक्टर आदमी सुन लेगा, कोई दादी सुन लेगी आप लोगों से, तो क्या पूछेगी भाई, ये पूछेगी तो तू यहाँ बता, तो तेरो अकलडाट जो है वह कौन सा दांत है, कौन सा दांत ना अकलडाट फिंगर, समझ गए, किसे कहेंगे अकलडाट। तो आप बताएंगे विजडम टीथ कहते हैं इसके अकलडाट को। तो आपके जीके के हिसाब से याद रखना भाई, कोई पूछ ही ले कि 10वीं में होगा पता, 10th क्लास में हो गया, बताओ विजडम टीथ कौन सा होता है। और विजडम टीथ या अकलडाट, अंकल डाट नहीं है, अकलडाट किसे कहते हैं, तो आप बताएंगे थर्ड मोलर टीथ जो होता है ना उसको अकलडाट कहते हैं। कौन सा, थर्ड मोलर टीथ, थर्ड मोलर टीथ जो है उसको अकलडाट कहते हैं। थर्ड मोलर टीथ को क्या कहते हैं भाई, अकलडाट कहते हैं। आप याद रखना, कोई भी पूछ ले विजडम टीथ किसे कहते हैं, इसको। अब अपन पढ़ेंगे क्या, 4 प्रकार के। विषम दंती होता है, आपने क्या पढ़ा, देखो मैं बताऊं, मिटा दो इसको। हाँ, आपने दांतों के बारे में क्या पढ़ा, बहुत इंपॉर्टेंट है, खूब ज्यादा प्रश्न आता है इसमें दांतों के बारे में। आपने ये पढ़ा कि सर हाँ, आपने हमारे को टीथ के बारे में ये बात बताई कि 3 प्रकार के मनुष्य में टीथ होते हैं। नंबर 1 बताया गर्त दंती या थीकोडोंट बताया, क्या बताया, थीकोडोंट, ठीक है। दूसरा पॉइंट आपने बताया विषम दंती का मतलब हो गया हेट्रोडोंट, ठीक है। और तीसरा बताया डायफायोडोंट का मतलब क्या हो गया, द्विबार दंती, 2 बार निकलते हैं। द्विबार दंती मैंने क्लियर करवा दिया आपको। द्विबार दंती का मतलब 2 प्रकार के दांत, 2 निकलने वाले, एक तो अस्थायी या मिल्क टीथ और दूसरा स्थायी दांत, बता दिया था ना, समझ में आ गई थी बात। और थीकोडोंट का मतलब क्या है, ये जो दांत है इसका मतलब क्या समझे कि मसूड़ों में धसे दांत पाए जाते हैं, मसूड़ों में धसे जो दांत होते हैं ना उसको थीकोडोंट कहते हैं। अब बचा कौन सा बचा, हेट्रोडोंट को अगर इस प्रकार से आप रीड करोगे ना जैसे मैं बता रहा हूं, तो आप नीट भी फाइट कर सकते हो सीधे, बायोलॉजी का एक भी पर्सन गलत नहीं होगा आप लोगों का, ठीक है। तो अगर आप लोगों को और भी ज़्यादा स्टडी करनी है और भी ज़्यादा, तो मेरा एक और चैनल चलता है नीट बायोलॉजी बाय HR सर, उसको भी सब्सक्राइब करें, ठीक है, ताकि आप लोगों को और ज़्यादा समझ में आए। और ज़्यादा अगर आप स्टडी चाहते हैं तो वो चैनल कर सकते हैं। तो हेट्रोडोंट का मतलब क्या हुआ भाई, विषम दंती का हेट्रो का मतलब होता है वेरियस टाइप ऑफ टीथ, भिन्न भिन्न प्रकार के अगर दांत पाए जाते हैं ना तो उनको अपन क्या कहते हैं, हेट्रोडोंट कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, हेट्रोडोंट कहते हैं। तो देखिए
अपने दांत, 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। विषम दंत का मतलब आकार के हिसाब से 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं, 4 प्रकार के, 4 टाइप्स ऑफ टीथ पाए जाते हैं। कितने प्रकार के दांत पाए जाएंगे भाई? 4 प्रकार के। इससे आती है बेटा, इसको अपन लगाते हैं तो इससे ये थोड़ा सही नहीं है, मैंने देखा है इसको। तो 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं, ठीक है ना। 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। कौन कौन से 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं ना? देखो आप देखो, सेम है क्या अपने टीथ? सब साइज सेम है क्या? नहीं, ठीक है। कुछ बड़े हैं, कुछ छोटे हैं, कुछ ऊपर से एकदम समतल है, कसपस हैं किसी के, ठीक है ना। तो इस प्रकार से अलग अलग प्रकार के दांत पाए जाते हैं, लेकिन इनके सबके 4 ही प्रकार। आप देख लेना, जब आप अपने दांतों को कैलकुलेट करोगे तो मैं जो बता रहा हूं उस ग्रुप में दांत पाए जाएंगे, ठीक है। 4 ग्रुप हैं दांतों के। कौन कौन से? देखो, ये समझ में आ रहा ना सारा सिस्टम? इसको यहां तक ले आता हूं। एक तो कृंतक, पहला जो आपको सामने दांत दिख रहे हैं कृंतक, और कृंतक को कहते हैं इंसाइजर। इंसाइजर टीथ पाए जाते हैं या इंसिजर, कृंतक। फिर नंबर दूसरे प्रकार के दांत जो होते हैं उसको कहते हैं रदनक। रदनक को क्या कहते हैं? कैनाइन्स। तीसरे प्रकार के दांत जो पाए जाते हैं प्रीमोलर, इसको कहेंगे अग्रस्वर्णक, यानी कि प्रीमोलर। और लास्ट प्रकार के जो टीथ हैं उनको कहते हैं स्वर्णक। आगे बात समझ में? कृंतक, रदनक, अग्रस्वर्णक और स्वर्णक। इसके लिए शॉर्ट नाम देखो, कृंतक को आई कहते हैं, आई। रदनक को सी कहते हैं, सी। और अग्रस्वर्णक को कहते हैं पीएम, प्राइम मिनिस्टर मत समझना इसको, प्रीमोलर है। और फिर स्वर्णक को कहते हैं एम, ठीक, समझ रहे हो ना। तो अगर आप लोगों से पूछे, अब इनका अपन काम देखते हैं। काम क्या करते हैं? कृंतक जो होते हैं वह कुतरने का काम करते हैं, है ना। कृंतक दांत क्या करता है? कुतरने का, कुतरते हैं। जैसे मान लो कि खरगोश वगैरह कुतरता नहीं क्या, चूहा वगैरह कुतरता नहीं है क्या, ठीक है ना। ये है कुतरने तथा काटने का काम करते हैं। किसी को आपको बटका भरना है मुंह से, जानते हो ना बटका भरना, तो आप क्या करोगे? सामने से काट लोगे, उसको काटोगे। बच्चे भी, आप छोटे बच्चे जो है वो ज्यादातर काट ही लेते हैं, तो वो काटते हैं ना। तो वो कृंतक के दांत जो होते हैं उनका काम क्या है? कुतरने का और काटने का। समझ गए बात को? कृंतक दांतों का कार्य कुतरना व काटना। कार्य लिख दो, इनका आएगा एग्जाम में प्रश्न। कार्य है कुतरना व काटना। देखो राशि इंसाइजर, इंसाइजर क्या किसे कहेंगे? वे कैंची भी तो आती है कि इंसीजर, तो काटने के लिए तो काम आते हैं ना। तो इंसाइजर कुतरना या काटने का काम करते हैं। फिर रदनक या कैनाइन्स, आपने रदनक देखे क्या? कुत्ते में दिखते हैं साफ, और अपने भी देखो रदनक दिख रहे हैं कुछ लंबे। आगे आगे इंसाइजर होते हैं जो सेम दिख रहे हैं, जो दो दांत दिख रहे हैं सेम से, वो क्या है? इंसाइजर है। फिर उसके जस्ट सामने क्या जाएगा? रदनक। और रदनक दांतों का काम क्या है भाई? चीरना फाड़ना। अरे चीरना फाड़ना होगा, आप गन्ना खाएंगे तो इधर से इसको चीरेंगे फाड़ेंगे। चीरने फाड़ने के लिए कौन से दांत काम में लिए जाते हैं? रदनक। रदनक दांतों का कार्य क्या हो गया? चीरना फाड़ना। समझ गए बात को? चीरना फाड़ना किसका काम है? रदनक दांतों का काम है। ठीक है, ठीक है ना, ठीक है। चीरना फाड़ना रदनक दांतों का काम है, चीरना फाड़ना। फिर अगर चवर्णक और चवर्णक, इनको पता है क्या कहते हैं? इनको कपोल दांत भी कहते हैं।
इनको ध्यान में रखना, कपोल दांत, और देसी भाषा में जाड़ भी कहते हैं, अगली जाड़ और पाछली जाड़, अगली जाड़ और पिछली जाड़ है। ये क्या है? प्रीमोलर्स व मोलर्स। ठीक है, ये इन दोनों का एक ही काम है, क्या? भोजन को चबाना व पीसना। समझ गए? ये क्या करते हैं? भोजन को चबाना व पीसने का काम करते हैं, चबाने व पीसने का काम करते हैं, चबाने व पीसने। काम में कोई दिक्कत आपको पूछे कि कृंतक दांत, इंसाइजर दांत क्या करते हैं? कुतरने का, काटने का काम करता है। ठीक, और फिर दूसरा कौन सा है? रदनक दांत जो होते हैं वो चीरने फाड़ने का काम करते हैं। फिर जो कपोल दांत है जो पीछे गालों में फंसे हुए हैं, जिसको जाड़े कहते हैं, ये जाड़े ये किसका काम करती हैं? पीसने का और चबाने का। चबाना व पीसना किसका है? प्रीमोलर्स व मोलर्स का काम है। अगली बात समझ में यहां तक। अब दूसरी बात आप ध्यान में रखें कि आपको कुछ मैं बात बता रहा हूं कि इनकी संख्या, पहले तो आप दंत सूत्र देखिए, फिर आपको मालूम पड़ जाएगा संख्या का भी। देखो, दंत सूत्र या इंग्लिश में कहते हैं डेंटल फॉर्मूला, ये आप ध्यान में रखेंगे। दंत सूत्र क्या होता है? जो मनुष्य जो होता है या कोई भी जंतु जो होता है, उसके आधे जबड़े में, ये तो पूरा जबड़ा हो गया यहां से यहां तक, और यहां से यहां तक पूरा जबड़ा हो गया, लेकिन आधे जबड़े की बात कर रहे हैं अपन। आधे जबड़े में दांतों की क्रम से संख्या, दांतों की क्रम से संख्या को एक सूत्र के द्वारा अपन प्रकट करते हैं, जिसको दंत सूत्र कहते हैं। समझ रहे हो ना बात? डेंटल फॉर्मूला क्या होता है? जब आधे जबड़े में आधे जबड़े की दांतों की संख्या को क्रमशः व्यक्त किया जाता है। यहां जब दोनों आधे जबड़ों लिख लो, जब दोनों आधे जबड़ों की दांतों की संख्या को क्रमशः व्यक्त किया जाता है तो इसे दंत सूत्र कहते हैं। या डेंटल फॉर्मूला कहते हैं। जैसे कैसे क्रमशः व्यक्त करने के लिए आपको बताना पड़ेगा, पहले दांत लिखने पड़ेंगे क्रम से। मनुष्य का दंत सूत्र लिख रहे हैं, पहले आई सी पी एम और एम। ठीक है, क्या लिखेंगे? आई सी पी एम और एम। दंत सूत्र ऐसे लिखते हैं, पी एम और एम। आई का मतलब इंसाइजर, सी का मतलब कैनाइन्स, पी एम का मतलब प्रीमोलर्स और एम का मतलब मोलर्स। तो आई सी पी एम और एम, इतना बताने के बाद आपको लिखेंगे ऊपरी जबड़े का 21-23/21-23। समझे क्या बात को? इसको समझे क्या? इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं। देखो, ये तो हो गया दांतों के प्रकार, आई सी पी एम और एम। ठीक है, अब इसके इधर भी लिख सकते हो आप इसको देखने के लिए, 21-23/21-23। समझ गए इस बात को? ध्यान से देखना, मैंने दो बातें लिखी हैं। ये दंत सूत्र है, ये 21-23 का मतलब ऐसे है दंत सूत्र। ठीक है, और यहां पर इसको थोड़ा सा डिजाइन करके ये बात आप यहां ऐड कर सकते हो कि ये तो हो गया, ये हो गया और ये हो गया, मतलब आई दांत, सी दांत, पी एम दांत और एम दांत। समझने के ऐसे हिसाब से आप ऐसे याद कर सकते हैं। समझाऊं? इधर देखिए, ये किसको बताता है? आधे जबड़े में देखेंगे, ये तो ऊपरी जबड़ा हो गया, दो प्रकार के दो जबड़े है ना, ये तो हो गया ऊपरी जबड़े के दांत, ऊपरी जबड़े में, और ये हो गया भाई निचले जबड़े में। समझ गए? अब देखो कितनी संख्या है, आप लोगों से पूछे
ये क्या है, इंसाइजर दांतों की संख्या कितनी है, 2 तो आधे जबड़े में है, तो पूरे जबड़े में कितनी हो गई, 4। तो यहां पर टोटल संख्या आ जाएगी 4। यहां पर क्या आ जाएगी, टोटल संख्या क्या आ जाएगी, ऊपरी जबड़ा, निचले जबड़ा और यहां पर टोटल संख्या, ये देखो 4 हो गए। अब टोटल टीथ, इंसाइजर टोटल टीथ कितनी है, 4। और कैनाइन्स कितने हैं बताओ, देखें, ऊपरी जबड़े में 1, अरे इधर टोटल तो ऐसे नहीं होगा, ऊपरी जबड़े में 2 है आधे जबड़े में, तो आधे जबड़े में और 2 4, और फिर इसी प्रकार निचले जबड़े में 2 और 2 4, तो कितनी हो गई टोटल, 8 हो गई। कितनी हो गई, 8। इंसाइजर दांतों की संख्या 8। फिर कैनाइन दांतों की संख्या, आधे जबड़े में 1 है, ऊपरी आधे जबड़े में, तो 1 का 2 हो गए ना एक जबड़े में। इसी प्रकार निचले जबड़े में 2, तो 2 और 2 कितने हो गए, 4। फिर इधर प्रीमोलर्स, अगर स्वर्णक दांतों की संख्या, ऊपरी आधे जबड़े में 2, पूरे जबड़े में 4, ऊपरी आधे जबड़े में 2 और पूरे जबड़े में 4, तो प्रीमोलर्स की संख्या कितनी हो गई, 8। फिर ये ऊपरी आधे जबड़े में 3 है, तो 3 का जस्ट डबल, पूरे जबड़े में 6 हो गई। इसी प्रकार निचले जबड़े में कितनी हो गई, 6, तो 6 6 कितने हो गई, 12। तो सबसे ज्यादा कौन से दांत पाए जाते हैं अपने में बताओ, देखें, मोलर दांत पाए जाते हैं। मोलर दांत मतलब आप लोगों से पूछ ले कि पिछली जाड़ों की संख्या कितनी है, 12 जाड़े पाए जाते हैं, प्रत्येक इधर 4, इधर 4, इधर 4 और इधर 4, समझ गए, 3 3 3 3 6, 3 3 3 3 6 6 12 हो गए। और अगली जाड़ 2 2 2 और 2, समझ गए, 4। तो टोटल संख्या कितनी होगी दांतों की, 12 और 8 20 और 32 दांत पाए जाते हैं अपने में। टोटल दांतों की संख्या कितनी हो गई, 32 दांत। ये अपने दांत थे, समझ गए। आप कुछ प्रश्न पूछता हूं, सर्वाधिक दांत कौन किस प्रकार के पाए जाते हैं, सर्वाधिक दांत कौन से पाए जाते हैं, कौन से, मोलर। सर्वाधिक दांतों की संख्या किस प्रकार के दांतों की संख्या है, मोलर की। और सबसे कम कौन से दांत पाए जाते हैं, कैनाइन्स। सबसे कम दांतों की संख्या, सबसे कम दांत कौन से पाए जाते हैं, कैनाइन्स पाए जाते हैं। कैनाइन्स को क्या कहते हैं भाई, रत्नक। मोलर्स को क्या कहते हैं, स्वर्णक, समझ गए। और एक और मैं बता दूं कि दांत जो ऊपर सफेद दिखाई दे रहे हैं, ये दांतों का शिखर है। और पूरे दांत देखो, जो मसूड़ों के ऊपर बाहर निकला हुआ ना, ये दांतों का शिखर है, हेड है, ठीक है ना। फिर जो मसूड़ों में है वह इसकी नेक है, हेड, नेक, और फिर जस्ट मसूड़े के अंदर हड्डियों में जो दसे हुए हैं ना, वह इसकी रूट है। तो 3 प्रकार का पार्ट होते हैं दांतों के। एक तो देखो इस प्रकार के दांत होते हैं जो बाहर आपसे निकले हुए हैं, ये आप लोग इनको कहते हैं दांत, ठीक है। लेकिन ये तो क्या है, दांतों का हेड है। क्या है, हेड। अब ये जो दांत जो आप बता रहे हो, ये दांत जो होते हैं किसमें दशे होते हैं भाई, मसूड़ों में दशे होते हैं। ये मसूड़ा है, ये क्या है, मसूड़ा है, ठीक। और मसूड़ों के बाद में नीचे भी हड्डियों में क्या पाई जाती है, इसकी जड़ें पाई जाती हैं। जो बाहर निकला हुआ पार्ट है दांतों का वह तो हेड कहलाता है, और जो मसूड़ों में है वह नेक या गिरवा कहलाता है, और जो नीचे नीचे है वह रूट कहलाता है। ये आप कुछ कक्षाओं में पढ़ोगे, अगली क्लासेस में पढ़ेंगे। मैं ये बता रहा हूं, जो शीर्ष जो है ना हेड, उसके ऊपर एकदम व्हाइट पदार्थ जो दिख रहा है आप लोगों को, है ना, उसका एक परत पाई जाती है, लेयर पाई जाती है। क्या नाम है उसका, जो सबसे कठोर पदार्थ है उसको कहते हैं इनेमल। शरीर का सबसे कठोरतम पदार्थ, ये पूछ लेते हैं, दांतों के हेड पर पाया जाता है, शीर्ष पर। शरीर का सबसे कठोरतम पदार्थ, ठीक है। शरीर का सबसे कठोरतम पदार्थ क्या कहलाता है भाई, इनेमल। कौन सा है, इनेमल कहलाता है, जो दांतों के शिखर या एपेक्स पर ये पाया जाता है, ठीक है, इनेमल।
तो ये दांतों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न थे। अब मुख व मुख गुहा आप लोगों ने स्टडी कर ली है। अब इसके बाद अपन देखेंगे ग्रसनी, ग्रसिका और आमाशय अगली क्लास में। ठीक है, थैंक यू, पढ़ते रहिए।